हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। दोस्तों मैं रोशन राज और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3B से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 से 35। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 31 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 31 नंबर में हमारे पास दिया गया है 10/x + y 10/x + y + 2/x - y = 4। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा है हमारे पास 15/x + y - 9/x - y = -2। ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और इसे हमें इसमें x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, लेट इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो लेट 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। ठीक है, और अगर ऐसा हम मानते हैं तो वी गेट जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है वो किस तरीके से चेंज कर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10u + 2v = 4। ये हम मान लेते हैं ये थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ हमारा हो जाएगा 15u - 9v = -2। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो होगा 30u + 6v = 12। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 30u। ठीक है, ये 30u - 18v = -4। अब देखिए ये दोनों, क्योंकि हम u को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों जो कोफिशिएंट है वो प्लस में ही है, तो जाहिर सी बात है हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, ये 18 + 6 24v = ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16। ठीक है, और यहाँ से अगर v का वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 16/24 या फिर कहेंगे 2/3। ठीक है, अब देखिए आते हैं u का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, v का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुटअप करता हूँ। 3 में अगर पुट मैं कर दूं तो 10u + 2 × 2/3। ठीक है, क्योंकि v का वैल्यू 2/3 है तो v की जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे, 2/3 = 4। ठीक है, तो 10u = 4 और ये 4/3 हो जाएगा तो -4/3। तो u का वैल्यू हो जाएगा ये, क्योंकि 3 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये 12 - 4 8/3 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये u का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 और ये 5, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4/15 होगा। अब देखिए यहाँ से हम जो माने थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या हम माने थे 1/x + y = u और u का वैल्यू हमारे पास आया है कितना, 4/15। मतलब यहाँ से ये जो हमारा इक्वेशन जो बना वो 4x + 4y = 15। आई थिंक वो दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आया और इसको हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है 1/x - y को हम माने थे v और v का वैल्यू हमारे पास 2/3 आया। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x - 2y, ठीक है, यहाँ 4y है, ये 2y = 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो 4x + 4y = 15 और दूसरा जो है वो 2x अच्छा मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4x - 4y = 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आएगा 8x = 90। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 90/8 जो कि 31 नंबर में है। ठीक है, तो 90/8 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एरर है, 21/8 x का वैल्यू है, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 4/15 यहाँ पे ठीक है,
तो 4/15 तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे जो हमारा आया था वो 2/3, ठीक है। तो 2/3 तो ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 3 होना चाहिए, ठीक है, ये 3 होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 अगर हो जाएगा तो ये 21, और 21 मतलब कि ये 21/8, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए जो हमारा 4 और ये 5 और 6 जो इक्वेशन था ना, उसमें से किसी में भी x का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, इसमें भी आप पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसा करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं 6 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर 6 में मैं पुट करूँ तो हमारे पास 6 नंबर इक्वेशन था 2x, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था वो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 था, ठीक है। और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और x का वैल्यू कितना है 2 इंटू 21/8, मतलब x का वैल्यू 21/8 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। आई थिंक ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक चीज आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहीं एरर ना हो। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण आंसर मेरा, बल्कि मेरे पास बुक है इसलिए मैं आंसर देख लेता हूँ कि कहीं एरर तो नहीं ना है, ठीक है। वैसे पता ही नहीं चलता फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 टाइम्स में, ठीक है। तो माइनस 2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 21/4, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 21/4 माइनस 2y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 में से ये माइनस 9/4 और ये माइनस 2 है, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 2 इस साइड आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 9/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं। देखिए है क्वेश्चन बड़ा इजी, ठीक है, लेकिन है कि आपको फोकस करना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं कि एरर हो जाए। एक जगह कहीं भी एरर हुआ तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर की अगर बात करें तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। 21x, ठीक है, प्लस 37y इज इक्वल टू 253, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है वो 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो एक्स वाई का कन्वर्ट कर गया, इंटरचेंज कर गया है, ठीक है। 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो ऑन एडिंग, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को एक बार ऐड करके एक नया इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और फिर जो 2 इक्वेशन आता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर एलिमिनेट करना चाहें ना तो एलिमिनेट करने में आपको दिक्कत होगा। एलिमिनेट करने में दोनों का दोनों कॉफिशिएंट सेम आ जाएगा और वो दोनों कैंसिल होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा अगर ये दोनों को मैं ऐड करूं तो 7 प्लस 1 8 और ये 10 108x प्लस 108y इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 0, ठीक है, 1 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये हमारे पास कुछ इतना आया। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें ना तो 108 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 540, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन आया वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये इक्वेशन हम मान लेंगे थर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, देखिए किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। हम 1 माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है, या फिर 2 फ्रॉम 1, मतलब वही हो गया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम लगा है ना। तो अगर 71x में से इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 34 ना, 34, ठीक है, 4 7 1 8 34, और यहाँ पे आ जाएगा 34y, ठीक है, 34x माइनस 34y इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है,
तो हमारे पास आएगा 34 ही, ठीक है, क्योंकि 7 में से अगर माइनस मैं करूं, लेकिन ये जो टर्म है ना वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 और ये 6 3, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही आना है माइनस 34, और ये दोनों को 7 माइनस 3 4 और ये 28 4 3, तो ये माइनस में बस आ जाएगा क्योंकि हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 34 को कॉमन करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और इसको हम 4 मान लेंगे। अब ये दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू ये 4 हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 32 नंबर में x का वैल्यू कितना आया, 32 नंबर में x का वैल्यू 2। अब इसको पुट कर दीजिए, यही इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप पुट करिएगा तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसी में पुट कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों में से किसी में पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में आप पुट कीजिए। और अगर 3 में हम पुट करते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन जिसमें कॉफिशिएंट इंटरचेंज होंगे ना एक्स वाई का, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप दूसरे तरीके से बनाएंगे तो दोनों नंबर, एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करेंगे तब तो दोनों नंबर एक साथ में एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप यूज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं, ठीक है। 33 की अगर बात करें तो हमारे पास 217 x प्लस 33 ना, हाँ, इज इक्वल टू 913, और दूसरा जो हमारे पास टर्म है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ये हमारे पास क्वेश्चन है 217 और 131 913 827, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये दोनों को अगर ऐड करें तो 843x, ठीक है, और ये भी तो उतना ही हो जाएगा 348y इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0, ठीक है, 0 1, तो ये 4 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है, 1740। अब देखते हैं कि ये कैंसिल होता है कि नहीं। 3 4 8 अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 है ना, तो ये आई थिंक 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। 0 4 20, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 कैरी 15 17 हो गया ना कैंसिल। तो ये 5 टाइम्स, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन भले ही नंबर आपको बड़ा कोई यूज कर दें, लेकिन कटने के बाद मतलब कैंसिल होने के बाद वो एक सिंपल नंबर ही आएगा, रिजल्ट जो होगा वो एक सिंपल नंबर होगा, ठीक है, ये एकदम माइंड सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आया 3rd, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6, ठीक है, और 86x माइनस 86y इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 913 है ना, तो प्लस में ही आ जाएगा 13, तो ये 6 और यहाँ पे 90 तो 8, ठीक है, तो 86। तो यहाँ से अगर 86 को कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 86 और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा और ये इक्वेशन 4 होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अच्छा x का वैल्यू हमारे पास 33 नंबर में क्या आया
3 आया, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ। 3 में अगर मैं पुट करूँ तो x का वैल्यू 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 34, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है, और देखिए ये जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो रिकॉर्डेड होता है, लेकिन जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो तो मेंशन है ना। आप लोगों को अगर दिक्कत आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशंस करेंगे। और जो प्रीमियम में वीडियो जो चल रहा है उसका अगर आपको वहां से कोई रिलेटेड है तो मैं कमेंट के माध्यम से चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है, सेम ही है, ठीक है। 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम ये दोनों को ऐड करते हैं पहले। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 52x माइनस 52y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 802, ठीक है। तो ये हमारे पास, और यहाँ से अगर 52 को कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 208, और ये कितने 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो नया इक्वेशन आया ये हो गया 3 नंबर इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। मतलब 1 से 2 को माइनस करना है। 2 फ्रॉम 1 का मतलब है 2 को 1 से माइनस कीजिए, ठीक है। तो लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो ये आएगा, ये जो रिजल्ट है ये 76 माइनस 6x, और यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और इसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी माइनस में ही रहेगा, ठीक है। सिंपल सी आप बात समझिए कि ये तो देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमारा माइनस में रिजल्ट आएगा। ये बड़ा है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है 6y, और ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें हम, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर फिर से इसको सॉल्व करें, -6 को कॉमन करें तो x माइनस x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि -6 को कॉमन किया -12, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए तो हमारे पास जो 2 इक्वेशन आया उसको सॉल्व कर लेना। देखिए जो नया इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, फिर से x का वैल्यू हमारा क्या आया 3 ही आया, ठीक है। तो 34। अब देखिए इसको पुट करते हैं किसी में, मतलब 3 और 4 में से किसी में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में मैं पुट करता हूं तो हमारे पास है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, मतलब माइनस वाई का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चलिए अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और देखिए सारे क्वेश्चंस इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब थोड़ा प्रयास मेरा भी होगा कि थोड़ा जल्दी कवर किया जाए इस चैप्टर को। मेरा टारगेट था कि 10 मतलब जून तक इसको कवर कर दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी जो स्टार्ट हुआ, जून जो स्टार्ट हुआ है, तो जून में एक और चैप्टर मतलब 4th चैप्टर तक मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। चलिए 35 नंबर की अगर मैं बात करूँ, 35 की अगर मैं बात करूँ तो 35 नंबर में है 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई xy, 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 5y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 और इसको 2 मानते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1,
ठीक है, ये हो गया तो 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6xy, और इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई से, ठीक है, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई से डिवाइड करूँ तो ये 2/y प्लस 5/x हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, चलिए थोड़ा इरेज मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 नंबर अगर देखा जाए तो 2 नंबर हमारे पास है क्या, 4x माइनस 5y इज इक्वल बाई एक्स वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -3xy। अब इसको फिर से डिवाइड, वही यहाँ पे आप मेंशन कर दो ना, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई, ठीक है। इसको एक्स वाई से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 4/y माइनस 5/x इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आया है, ठीक है। अब लेट यहाँ से मानेंगे 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। यहाँ से हम 1/x और 1/u का वैल्यू मान लिए और अब सॉल्व करेंगे, फिर एक्स वाई में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे फर्दर बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए 1/x तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करेगा वो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 2v प्लस 5u इज इक्वल टू 6, और जो दूसरा इक्वेशन मतलब 4v माइनस 5u इज इक्वल टू -3, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, v का वैल्यू 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। अब देखिए तो अगर हम इसको v का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, देखिए अगर मैं इरेज कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसके बाद भी हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये v का वैल्यू आया तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन किस इक्वेशन में पुट कर दूं, ये v है, ठीक है। तो v का वैल्यू इसमें पुट करता हूं, जैसे कि ये मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6, ठीक है। 4 लिख दिया, ठीक है, 6, ठीक है। तो अगर इसमें मैं v का वैल्यू पुट करता हूँ इन इक्वेशन 5, ठीक है, 5 में अगर पुट करूँ तो 2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 5u इज इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5u इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो u इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1, तो u का वैल्यू आ गया ना। तो देखिए अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो 1/x इज इक्वल टू क्या था, 1/x का वैल्यू u था, u का वैल्यू हमारा 1 आया, मतलब x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। 1/y इज इक्वल टू v था, v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू 1/2 आया, 1/2 आया, मतलब कि यहाँ से y का वैल्यू हमारा 2 आया, ठीक है। तो 35 नंबर में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 आया, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीक में 2 PDF मिलेगा, जिसको आप सॉल्व करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि RS अग्रवाल से नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करें तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।